लेकिन फिर भी लग रहा है कि 2024 में चोरी करके फिर जीतेगा वही। चोरी करके वोट से नहीं जीतेगा। किसानों पर सबसे बड़ा हमला है। अगर किसान की अगर बात आप कर रहे हैं तो किसानों को देखिए एमएसपी को लेकर लगातार बॉर्डर बनाया जा रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे। नेशनल टीवी वगैरह है। अब देखिए कहीं पे मुद्दे की बात नहीं हो रही है, रोजगार का बात कर रहा है। देखिए दो तरह का जो नीतियां है देश के अंदर अपनाई जा रही है। 4 साल का जो लाया गया है अग्निवीर योजना। गुजारा तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है सो महंगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है। महंगाई अगर बात हम करते हैं तो पूरे देश भर में महंगाई है और इस देश के लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि महंगाई के ऊपर हमको वोट करना है, रोजगार के ऊपर वोट करना है या किसके ऊपर करना है। महंगाई अगर है तो 2024 का जो चुनाव होने वाला है आम चुनाव, उसमें इस बात का देखा जाएगा कि महंगाई है या नहीं है, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अच्छा, आप लोग तो युवा है, दलित का नेता किनको मानते हैं? दलित का नेता रामविलास पासवान हुए, दलित का पिछड़े का नेता लालू प्रसाद यादव को कहा जाता है। चिराग पासवान ठीक है। भी हैं। चिराग पासवान दलित का नेता अभी साबित हुए नहीं है। मुझे जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पर मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि अभी इनको साबित करने के लिए बाकी है, क्योंकि अभी जो चुनाव में भी इन्होंने 2020 का चुनाव इन्होंने देखा है। 2020 का चुनाव में जब गए इन्होंने, तो इनको कितना सीट मिला? केवल 1 सीट मिला है और 1 सीट वो अपने एक विधायक इन्होंने बचा नहीं पाया, दूसरी पार्टी में चला गया है। अब दलित का नेता होने के बाद भी चिराग पासवान की जो पार्टी है, आप देखेंगे 6 सीट पिछले बार लोकसभा मिला था। ये बाकी अपने परिवार में जितने थे 3 सीट अपने परिवार में, 2 सीट अलग अलग लोगों को, चंदन सिंह को दिया गया, एक और है कोई सिंह ही थे उनको दिया गया, जनरल कैटेगरी के लोगों को दे दिया गया। तो सुनिश्चित करना पड़ेगा ये कि दलित का नेता अगर है किसी गरीब व्यक्ति, जैसे लालू प्रसाद यादव, भगवतिया देवी को उन्होंने बना दिया था, राज्यसभा का सांसद बनाया, लोकसभा का टिकट दे दिया उनको, भगवतिया देवी को संसद भवन पहुंचाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो फूलन देवी को मुलायम सिंह यादव उनको भेजने का काम किया था, उनको टिकट दे लोकसभा भेजने का काम किया था। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर चिराग पासवान ने ये कुव्वत था किसी गांव की महिला को उठाकर कम से पार्लियामेंट भेज दिया होता तो एक बड़ी बात होती, दलित का नेता साबित हो सकते थे। जैसे कि लालू प्रसाद यादव एक रजक जी को विधान परिषद भेजने का काम किया है। तो ये बड़ा सवाल है दलित का नेता के तौर पर। लेकिन महंगाई का सवाल आपका जो था, ये महंगाई चरम सीमा के ऊपर है, चरम सीमा पर। अब देखिए महंगाई की सवाल आप जब कर रहे हैं तब देखें जो बच्ची जो पढ़ना चाहता हो उसकी कॉपी पे जीएसटी लगाया गया, कलम पे जीएसटी लगाया गया। कभी इतिहास में देखते हैं कि खाना पर जीएसटी लगाया गया। ये सारा जीएसटी जो टैक्स है ना, ये लगाया जाता था, अंग्रेजों के जमाने में लगाया जाता था। हमारे यहाँ चंपारण आंदोलन हुआ था, यहाँ गांधी अथी के पास मौजूद है, यहाँ पे गांधी स्मृति के पास आप हैं और यहाँ पे आप देखेंगे गांधी जी के पास यहीं से चंपारण आंदोलन इसलिए शुरुआत हुआ था, वहाँ से आंदोलन शुरुआत हुआ था क्योंकि वो टैक्स लगाया जा रहा था नील की खेती के ऊपर, तिनकठिया कानून लागू किया गया था। तो इससे समझ सकते हैं वो चीजें प्रधानमंत्री मौजूदा समय में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सवाल यही है कि देश की जनता को सुनिश्चित करना पड़ेगा, खासकर बिहार से हम आते हैं, बिहार को लोग सवाल पूछेंगे कि बिहारियों को मिला क्या? अगर 39 सीटें अगर आपको दिया हमने तो बिहारियों को क्या मिला है? 40 से अगर 39 बिहार को मिलना चाहिए था। कितना एम्स अपने बनाया बिहार में, कितना सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने का काम किया अपने बिहार में, कितना आईआईटी बनाने का काम किया बिहार में, कितना आईआईएम बनाने का काम किया बिहार में। ये बड़ा सवाल है और ये ब्रॉड लेवल पे लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आपको, बिहार में एक पटना विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय को ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, उसको सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा मांगने की जब बात हो रही थी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने झोला नीचे करके कि भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आप मुझे अब सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको नहीं दिया, मजाक बनाने का काम किया, बोला कि इसको नहीं मिल सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते कि अभी मुख्यमंत्री जी बिहार कह रहे थे बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। तो अब क्या मुख्यमंत्री जी अब नरेंद्र मोदी जी के साथ हो गए, क्या वो आंदोलन करेंगे? ये बड़ा सवाल है इस देश के अंदर, क्योंकि जब तक मुद्दे पर बात नहीं होगी, जितने भी देखिए जितने भी नेशनल टीवी वगैरह है, अब देखिए कहीं पे मुद्दे की बात नहीं हो रही, ना रोजगार का बात कर रहा है कोई, महंगाई की बात कर रहा है ना और कुछ चीज का बात कर रहा है आज की डेट में। तो सबसे बड़ा हमला विद्यार्थियों के ऊपर है और किसानों के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। अगर किसान की अगर बात आप कर रहे हैं तो किसानों को देखिए एमएसपी को लेकर लगातार बॉर्डर बनाया जा रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे। तो अगर किसान अगर दिल्ली की कुछ कर रहा है तो किसान को पीटा जा रहा है, तो यहाँ पे किसान का बेटा ही जो जवान है वो बॉर्डर पे जाकर अपनी शहादत दे रहा है। तब देखिए दो तरह का जो नीतियां है देश के अंदर अपनाई जा रही है। 4 साल का जो लाया गया है अग्निवीर योजना, इससे बिहार के युवाओं को सबसे बड़ा हमला किया गया इससे। तो समझ सकते हैं सिक्योरिटी व्यवस्था पर कितनी बड़ी हमला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कहिएगा, आप तो चनाचूर बेच रहे हैं, महंगाई पे क्या कहिएगा? हो जाता है गुजारा इससे? गुजारा तो नहीं हो रहा है, अच्छा, लेकिन फिर भी जो है सो महंगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है, दूसरा कोई नहीं किया है। केंद्र सरकार है तो वही नहीं किया है। जी जी। लेकिन फिर भी लग रहा है कि 2024 में चोरी करके फिर जीतेगा वही। चोरी करके जीतेगा? चोरी करके, वोट से नहीं जीतेगा। अच्छा, वोट से नहीं जीतेगा। नहीं, चोरी करके जीतेगा। और बिहार में जो है सो सीएम रहेगा तेजस्वी कुमार जी। हाँ।
लालू का बेटा हाँ। तेजस्वी जी रहेगा। बिहार में कोई रोकने वाला नहीं है, लाल किला हिलाने वाला वही है।